हेलो दोस्तों, वीडियो वाला इसी में अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी जानकारी है मैं आप लोगों को समय समय पर पहुंचाता रहता हूं। आज भी एक विशेष न्यूज़ है जो कि प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स में आई हुई है। आइए उसका हम समीक्षात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में शिक्षित बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले थे और वहां पर उनका एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और उन्होंने उससे संबंधित कुछ बात की जो कि शिक्षक भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उन्होंने जो हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का संस्कृति और सभ्यता को प्रतिनिधित्व करते हैं वो सब्जेक्ट हैं हिंदी और संस्कृत। उन संस्कृत और हिंदी विषयों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए, पर्याप्त उन पर जोर दिया जाना चाहिए, अधिक से अधिक पदों की भर्ती की जाना चाहिए। इस संबंध में उनसे विशेष चर्चा हुई और इसके बाद में एक समिति का गठन भी किया गया जो कि शिक्षक भर्ती समिति की जो समीक्षा करेगा और उस समीक्षा में इन विषयों में पदों की बढ़ोतरी और आगे की प्रोग्रेस के बारे में जांच करेगा। उसके बाद में शिक्षा बेरोजगार संघ के द्वारा जो मांगे नरेंद्र सिंह तोमर के सामने रखी गई, उन मांगों की बात हम इस वीडियो में भी करेंगे और उन्होंने क्या आश्वासन दिया और उस आश्वासन को कहां तक 100% सही माना जा सकता है, इसके बारे में बात हम करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं जब प्रतिनिधिमंडल नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिला और उन्होंने इन विषयों के संबंध में जो बात कही आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि जो हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषय हैं उनकी इस भर्ती प्रक्रिया में खुलकर उपेक्षा की गई और जब अधिकारियों और नेताओं के द्वारा मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने हिंदी, संस्कृत और मातृभाषा एवं उर्दू के पदों को पर्याप्त महत्व देने के लिए अपनी सक्रियता दिखाई। तो पिछले दिनों इन विषयों के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का पक्ष सुनने के बाद शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा ली और इसके संबंध में पूरी जानकारी देने को कहा। हम जानते हैं दोस्तों कि 2011-12 से संविदा शिक्षकों की भर्ती हुई थी। उसके बाद में इस बार स्थायी शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है जिसमें कई सारी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। तो पात्र अभ्यर्थियों के द्वारा गठित युवा बेरोजगार संघ जो है उन्होंने अपनी उन्हें पीड़ा बताई और कहा कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में जो भी रिक्त पद हैं उनमें बढ़ोतरी की जाए, उनके पदों में वृद्धि की जाए और मुख्य रूप से संस्कृत, उर्दू और हिंदी को, जो कि हमारे मातृभाषा पद हैं, हमारी संस्कृति और हमारे सभ्यता का द्योतक हैं, उनमें पर्याप्त रूप से बढ़ोतरी की जाए। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव बात यह है कि उन्होंने इस बारे में सक्रियता दिखाई है, इन्होंने उसको पर्याप्त महत्व दिया है कि हाँ, हमारी मातृभाषा में निश्चित रूप से पदों में वृद्धि की जानी चाहिए, उनको पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जो गठित समिति है उसने कहां तक जांच की और किस प्रकार से आगे वो जांच करेगा और उसके बाद में किस प्रकार से समीक्षा करने के बाद में पदों की वृद्धि होगी। आइए देखते हैं। इसमें मांग की गई है कि स्थायी शिक्षक भर्ती की कमेटी के द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच हो, समस्त विषयों एवं भाषाओं के महत्व को देते हुए स्थायी शिक्षक भर्ती की जाए जिससे कि प्रत्येक विषय के अभ्यर्थियों को स्थायी रोजगार के साथ साथ शासकीय सेवा में जाने का अवसर प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिया था कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ पूरी तरह न्याय किया जाएगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की समस्या को शिक्षा मंत्री ने गंभीरता से लिया है। अभ्यर्थियों से मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में संस्कृत और हिंदी जैसे भाषाई पदों को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए और इंद्र सिंह परमार जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो इसके संबंध में हमें पूरी जानकारी दें और किस प्रकार से इनको भर्ती प्रक्रिया में जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा सके। तो देख सकते हैं कि भर्ती से समिति जो गठित हुई है उसमें अधिकारियों से उन्होंने जानकारी मांगी है और इसमें निश्चित रूप से पदों की वृद्धि की संभावना बढ़ती है। अभी आदिम जाति कल्याण विभाग से पद आना बाकी है, रोस्टर जारी होना बाकी है, तो वहां पर ये पद वृद्धि
हो सकती है, और यदि सेकंड काउंसलिंग में की जाती है तो सेकंड काउंसलिंग में भी पदों को बढ़ा करके इसको की जा सकती है, जिससे कि मेरिट वालों को उचित स्थान दिया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं उन मांगों की जो कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया काफी विसंगतियों के साथ गुजर रही है। अभी चूंकि 27% आरक्षण की वजह से कोर्ट केस में होने की वजह से थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है और इसमें कुछ देर हो सकती है, तो इसी बीच में हो सकता है कि इसमें सुधार कर लिया जाए, जो भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए और एक पारदर्शितापूर्ण भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। तो दोस्तों, अब शिक्षक बेरोजगार संघ के द्वारा जो मांगे उनके सामने रखी गई और जिस प्रकार से उन्होंने विश्वास दिलाया, तो इसमें हम बात कर लेते हैं रंजीत गौर जी की। वो भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे और उन्होंने विश्वास जताया है कि शिक्षा मंत्री हमारी बात पर जरूर गौर करेंगे और हमें आप पर पूरा विश्वास है। आइए देखते हैं कि उनकी मांगे क्या क्या हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आप कि हमें उन पर भरोसा है। रंजीत गौर जी का कहना है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियों को सुधारने के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा गठित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रंजीत गौर जी का कहना है कि मंत्री द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, हमें उन पर पूरा भरोसा है। और गौर का कहना है कि प्रदेश में मातृभाषा के पदों को मिलना चाहिए और इस प्रकार से जो है उन्होंने जो मांगे रखी हैं, आइए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जिससे कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हो रही पूरी विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मांगे प्रमुख रूप से हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति विभाग में अलग अलग मेरिट सूचियों का प्रकाशन होना चाहिए। इससे कंफ्यूजन रहती है, ऐसा ना हो। उसके बाद में एक उम्मीदवार का नाम दोनों जगह पर ना हो, ना तो लोक शिक्षण संचालनालय वाली लिस्ट में हो और जनजाति विभाग वाली लिस्ट में हो, दोनों में अलग अलग जगह नाम होना चाहिए। उसके बाद समस्त भारतीय विषय एवं भाषाओं को पर्याप्त महत्व दिया जाए, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, etc। आरटीई के अनुसार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होना चाहिए, नियमानुसार बात हो, पूरी प्रक्रिया पारदर्शितापूर्ण हो, समस्त रिक्त पदों पर पात्र अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती की जाए, 100% होना चाहिए। उसके बाद में हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और उर्दू के पदों में पर्याप्त वृद्धि की जाए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही। उसके बाद में मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के साथ में बाहरी अभ्यर्थियों का कोटा 5% फिक्स होना चाहिए। दोस्तों, काफी संख्या में बाहरी अभ्यर्थी ये सिलेक्ट हैं, उनका कोटा निश्चित हो, जिससे कि प्रदेश के युवा बेरोजगार हैं उनको पूर्ण रूप से रोजगार मिल सके। ये कुछ मांगे थी जो कि बेरोजगार संघ के द्वारा शिक्षा मंत्री के सामने रखी गई। शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं शीघ्र ही अधिकारियों से पूरी बात पर चर्चा करूंगा, पूरे विषय पर चर्चा करूंगा और उसके बाद में पद वृद्धि की जो भी संभावना होगी उसको पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था कि उन्होंने बजट के प्रस्ताव को पारित करने का भी एक फैसला लिया था। बजट के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा, सीएम से चर्चा की जाएगी, उसके बाद में पद वृद्धि से संबंधित कोई बात की जाएगी। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। धन्यवाद।